गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून ऑल्सो। वैसे तो मैं वीडियो बना रही हूँ, गुड मॉर्निंग का टाइम है, मगर आप वीडियो जब भी देखें हो सकता है वो गुड मॉर्निंग हो, गुड इवनिंग, गुड नाइट, एनीथिंग। सो मैं वीडियो बना रही हूँ तो गुड मॉर्निंग। और आज मैं स्टार्ट करती हूँ साइंस बुक ऑफ क्लास 7th। 13 चैप्टर इसमें तो लिखा है फ़िलहाल, तो चलो पढ़ाते हैं मोशन एंड टाइम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। In class 6, you have learnt about different types of motion. You learned that a motion could be along a straight line, it could be circular or periodic. Can you recall these three types of motion? अब ये सब तो आप 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो फिर इसको एक्सप्लेन करने की आई डोंट थिंक कि कोई नीड है। सो आगे बढ़ते हैं हम। स्लो और फास्ट। वी नो डैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स। हम जानते हैं कि कुछ व्हीकल्स ऐसी होती हैं जो बहुत फास्ट मूव कर सकती हैं दूसरे व्हीकल के मींस मुकाबले में। दूसरी व्हीकल कुछ होती हैं जो फास्ट मूव करती हैं। इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स। और बहुत सी व्हीकल होती हैं जो फास्ट और स्लो मूव कर सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नो नीड टू डू दैट। Group the motion of these objects as slow and fast. How did you decide which object is moving slow and which one is moving fast? If vehicles are moving on a road in the same direction, we can easily tell which one of them is moving faster than the other. अगर व्हीकल ढेर सारी चल रही हैं रोड पे आपके सामने, तो आप लोग बता सकते हैं ना कि कौन सी व्हीकल फास्ट चल रही है और कौन सी स्लो चल रही है। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड। आप लोग तो सिर्फ रिकॉल कर सकते हो, देख के ऑब्जर्व कर सकते हो रोड पे कि कौन सी फास्ट है कौन सी स्लो है, तब तुम्हें पता चल जाएगा। सो एक्टिविटी देन आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड। ये आई थिंक एक्टिविटी ही है। सो हम नेक्स्ट हेडिंग पे बढ़ते हैं जो कि है स्पीड। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। स्पीड का मतलब आप लोग बहुत पहले से जानते हो, एज यू 7th में हो तो यू कैन नो, यू आर नोइंग आई थिंक। इन द एग्जाम्पल गिवन अबव, पढ़ लेना एग्जाम्पल, खुद से भी कुछ पढ़ो। A higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in a shorter time. Or a large distance covered in a given time. ठीक है। The most convenient way to find out which of the two or more object is moving faster is compared the distance moved by them in a unit time. हम unit time में उसको observe करेंगे। Thus, if we know the distance covered by two buses in 1 hour, we can tell which one is faster. अगर दो बस हम एक टाइम पे स्टार्ट कराते हैं एक प्लेस से और उसको ऑब्जर्व करते हैं 1 घंटे में कौन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में, तो उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कौन फास्ट मूव करता है। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट स्पीड उसकी पता कर सकते हैं, जो हमने बताया अब एग्जांपल में कि दो बस है और उसको एक प्लेस से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, दोनों को एक साथ मूव कराते हैं एक इक्वल टाइम 1 घंटे में, देखते हैं कौन कितना स्पीड से कौन फास्टर मूव कर सकता है। तो हम उसको ऑब्जर्व कर लेंगे कि उसकी स्पीड किसकी स्पीड फास्ट है और कौन फास्ट मूव कर रही है, तो वही है। When we say that a car is moving with a speed of 50 किलोमीटर पर आवर, अगर हम मान लो एक कार लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ कार है और उसको हम मूव कराते हैं, उसकी स्पीड 50 किलोमीटर, वो 50 किलोमीटर हर घंटे पे मूव कर रही है। इट इम्प्लाइज दैट इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर। मतलब वो 50 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रही है और उसको अगर 2 घंटे में कितने कवर करेगी, 100। However, a car seldom moves with a constant speed for 1 hour. In fact, it starts moving slowly and then picks up speed. और वो मतलब कांस्टेंट स्पीड से चलेगी और फिर वो अपनी स्पीड पकड़ लेगी। सो व्हेन वी से दैट द कार हैज़ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, वी यूजुअली कंसिडर only the total distance covered by it in 1 hour. We do not bother whether the car has been moving with a constant speed or not during that hour.
हाँ, ये भी है कि अगर हम कार मूव करा रहे हैं, हो सकती है वो स्लो से स्टार्ट की हो और बीच में और फास्ट हो गई हो, वो उसका कोई मैटर नहीं रखता है। हमारा वो है कि 50 किलोमीटर वो 1 घंटे में कवर कर रही है। द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। जो उसकी अगर स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे तो वो एवरेज स्पीड होगी कार की। इन दिस बुक वी शैल use the term speed for average speed. So for us the speed is the total distance covered divided by the total time taken. तो speed अगर पूछेगा what is speed, अगर मान लो define speed या फिर what is speed कोई पूछता है तो हम क्या बताएंगे? The speed is the total distance. Speed वो है, it is the total distance covered divided by the total time taken. और इसका फॉर्मूला है, स्पीड अगर आपको फाइंड करनी है, टोटल डिस्टेंस दी हुई है और टोटल टाइम दिया हुआ है। डिस्टेंस हमारी अगर है 50 किलोमीटर और टाइम 1 आवर, तो स्पीड क्या होगी उसकी 50 मतलब स्पीड कितनी होगी, तो उसको अपने निकाल सकते हैं ना। इतने टाइम में इतनी स्पीड उसने कवर की, तो मतलब स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो फिर ये एग्जाम्पल है, आप खुद से पढ़ सकते हैं, जो कॉलम बॉक्स में दिया हुआ है, ब्लू कलर से है। तो हम आगे बढ़ते हैं। वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट once we can measure the time taken by it to cover a certain distance. In class 6 you learned how to measure distance. आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में कि हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, मेज़र करते हैं। बट हाउ टू डू वी मेज़र टाइम, लेकिन टाइम हम कैसे मेज़र करते हैं? लेट अस फाइंड आउट। चलो पढ़ते हैं कि हम टाइम कैसे मेज़र कर सकते हैं। डिस्टेंस तो मेज़र कर सकते हैं, मगर टाइम कैसे मेज़र करेंगे? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ टाइम। If you did not have a clock, how would you decide what time of the day it is? अगर मान लो तुम्हारे पास घड़ी नहीं है और कोई तुमसे पूछता है कि टाइम क्या है, तो तुम कैसे बताओगे कि टाइम हो क्या रहा है एक्चुअली? तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट शैडोज? हाँ, अर्लियर टाइम में जब तुम्हारे नानी नाना रहे होंगे या फिर नानी नाना के पापा मम्मी रहे होंगे, तो उनके पास तो टाइम क्लॉक वो ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट थी नहीं उस टाइम। तो उस टाइम इमेजिन करो कि कैसे वो लोग टाइम बताते थे, शैडो देख के कि शैडो इतनी दूर पहुंची तो मतलब टाइम इतना हो रहा होगा। और उनकी जो वो इमेजिन करके टाइम बताते थे वो एक्यूरेट रहता था। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ अ ईयर? वो टाइम इंटरवल पूरे मंथ का, ईयर का कैसे? अभी तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बढ़ गई हैं, तो हमें सब पता है, सब कुछ का इंस्ट्रूमेंट है, टाइम, मोबाइल फ़ोन, कैलेंडर, एवरीथिंग, बहुत कुछ हो गया है ऐसा। बहुत प्रोग्रेस हो गई है अपनी कंट्री और बाकी मान लो बाकी की भी कंट्रीज़। बट इस पहले के लोग कैसे करते थे? Our ancestors noticed that many events in nature repeat themselves after definite interval of time. For example, they found that the sun rises every day in the morning. The time between one sunrise and the next hour was called a day. हाँ, अब जैसे उस टाइम के लोग ये करते थे कि सन डेली उगता है, तो मतलब सन जब उगता है आज और फिर कल डूबने के बाद फिर कल उगता है, तो मतलब उसके बीच का इंटरवल ऑफ टाइम, जो उसके बीच का टाइम है, वो एक दिन कहलाता था उन लोगों के हिसाब से। और आज भी हम वही मानते हैं और वही है, रियलिटी भी है कि वही है। एक दिन, आज सुबह सूरज उग रहा, कल फिर सुबह उगेगा, उसके बीच की टाइमिंग हमारा एक दिन हो गया, एक दिन बीत गया। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एट द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड, पढ़ चुके हैं। सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। और मंथ को हम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट मून, जैसे अब पहले के लोग पूर्णिमा, अमावस्या वगैरह वगैरह जो भी था, अभी फ़िलहाल तो हम लोग ये सब नहीं जानते हैं, मगर पहले के लोग ऐसे ही जानते थे। तो हम लोग वन न्यू मून टू द नेक्स्ट न्यू मून तक देखते, अपना पता करते हैं। A year has fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun. हाँ, जब अर्थ सन का वन रिवॉल्यूशन राउंड में कंप्लीट कर लेता है तो उसको 1 ईयर मानते हैं। और हिंदी में बहुत मतलब पहले के लोग कुछ और ही मानते थे, जो अभी फ़िलहाल हमें पता नहीं है। लेकिन अब जो हम अपनी हमारी जो आज की प्रेजेंट टाइम की है, तो ईयर हैज़ फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, ऑफ द सन, सॉरी सन। एक ईयर उसको मानते हैं, अगर सन का एक रिवॉल्यूशन अर्थ कंप्लीट कर लेता है तो मतलब वो एक साल में कंप्लीट करता है, इसलिए हम एक साल उसको मानते हैं। ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे, which are much shorter than a day
Clocks or watches are perhaps the most common time measuring devices. अब टाइम को मेज़र करने के लिए क्लॉक और वॉच ये सब कॉमन थिंग हैं जो मेज़र करने के लिए डिवाइस हो गई हैं. अब पहले तो नहीं थी मगर आज हो गई हैं, तो हम उससे और इजीली फाइंड कर सकते हैं कि टाइम कितना हो रहा है. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेजर टाइम? कभी सोचा है आप लोगों ने कि मतलब क्लॉक वॉच जो भी है वो टाइम कैसे मेजर करके एक्यूरेट टाइम पूरा 24 घंटे में बता देता है? कभी सोचा है आप लोगों ने? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना. अब ऐसे तो बता नहीं पाओगे, तो लाइव स्ट्रीमिंग तो है नहीं, तो फिर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना. The working of clocks is rather complex, but all of them make use of some periodic motion. One of the most well-known periodic motion is that of simple pendulum. पेंडुलम का मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी पेंडुलम के बारे में, जस्ट 2-3 मिनट का होगा. उसको आप देख लेना. वो सिंपल पेंडुलम मतलब अगर एक रिवॉल्यूशन एक से जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पे आती है, तो उसका मतलब एक रिवॉल्यूशन उसका कंप्लीट हो गया. उसी से वो क्लॉक आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों के घरों में मे भी होगा वैसा क्लॉक, तो फिर उससे आप लोग देख लेना, समझ लेना. अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट. हाँ, और ये डायग्राम इसे रिमेंबर ध्यान से देख लेना. ये जो डायग्राम है फिगर 13.4. सिंपल पेंडुलम है स्ट्रेट है और ये है डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बॉब ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल. ये जो नीचे है ना वो बॉब है सिंपल पेंडुलम. एक से स्टार्ट होता है बीच मिड पॉइंट से, ए तक जाएगा, फिर ए से डायरेक्ट फिर मिड पॉइंट पे आएगा, फिर बी पे जाएगा, तो उसका 1 रिवॉल्यूशन वो होगा. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल और पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड. और ये थ्रेड से कनेक्टेड है, मतलब ये जो डायग्राम है उसी को दिया है कि वो जो नीचे लटका है राउंड शेप में है वो बॉब है, उसे हम बॉब बोलते हैं. और जो रेड है जिससे लटका है वो थ्रेड है. आप लोग जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आप लोग को इसका प्रैक्टिकल कराया जाएगा. फिलहाल आप लोग बस पढ़ लो सिंपली, उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की बहुत ज़्यादा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब सिंपली देख लो समझ लो और कुछ नहीं है. द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम. वो बॉब है पेंडुलम का, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है. फिर ये फिगर जो शो कर रहा है 13.4, ए शोज द पेंडुलम एट रेस्ट. वो रेस्ट पे है इन इट्स मीन पोजिशन, उसका वो मीन पोजिशन है. वो जो ओ पॉइंट है बी डायग्राम में उसका मीन पोजिशन है. When the bob of the pendulum is released after taking it slightly at one side, it begins to move to and fro. हाँ, इसके मोशन को सॉरी मैंने भूल गई थी बताना, इसके मोशन को टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं. जब पॉइंट पेंडुलम मीन पोजीशन से ए पे जाएगा, ए से फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर बी पे जाएगा, इस मोशन को हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं. The to and fro motion of a simple pendulum is an example of periodic and oscillatory motion. ये एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का या फिर ऑसिलेटरी मोशन का. अब ये आगे पढ़ते हैं. द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड one oscillation when its bob starting from its mean position O moves to A to B and back to O. जब O से स्टार्ट होगा ए पे जाएगा, ए से फिर ओ पे आएगा, ओ से फिर बी पे जाएगा और बी से फिर रिटर्न ओ यानी मीन पोजीशन पे आ जाएगा. इसको ऑसिलेशन कहते हैं. द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम्स बैक टू ए. द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. ये टाइम पीरियड होता है इसका. ओ से स्टार्ट होगा ए टू बी एंड बी से फिर जब ए पे आ जाएगा तो ये इसका एक टाइम पे कंप्लीट होगा ऑसिलेशन और इसको हम कहेंगे टाइम पीरियड. तो फिलहाल हम बस वीडियो को यहीं तक रखते हैं. चलो अच्छा थोड़ा सा और है एक्टिविटी के बाद वो भी पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट 2 बाद में अपलोड करेंगे. फिलहाल आप इतना पढ़ लो, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ये सब एक्टिविटी है, नो नीड. और फिर अगर होगा भी ज़रूरत तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आप लोग को बता दूंगी, पढ़ा दूंगी, नो प्रॉब्लम. और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और फिर अपना फीडबैक ज़रूर देना इन कमेंट बॉक्स में. थैंक यू.
हैव अ नाइस डे एंड वंडरफुल डे। थैंक यू बच्चों।